नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या जनपद में महंतों ने जनता से किस बात की अपील और गोंडा में पुलिस ने क्यों किया फ्लैग मार्च। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अयोध्या के महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज ने जनता से अपील की कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एवं घरों में परिवार के साथ ही पूजा पाठ व आराधना करें, मंदिरों में एकत्रित ना हो। जाओ भी दिखना चाहिए। श्री राम। वैश्विक संकट कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन निर्धारित की गई है, उसका सभी श्रद्धालुजन, भक्तजन और जो भी निवासी हैं हमारे देश के, प्रदेश के, सबको पालन करना चाहिए। आने वाले कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर मेले का आयोजन, देवी मंदिरों में देवी पूजन, भगवान श्री राम का जो मंदिर है वहाँ पर पूजन अर्चन, तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते चले आ रहे हैं सदियों से। इस बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसकी वजह से भीड़ से बचना चाहिए। भीड़ के स्थानों पर ना जाएं। सभी श्रद्धालुजनों से विनम्र आग्रह है कि ऐसे स्थानों से बचें जहां 5 लोग से अधिक इकट्ठा हो रहे हैं, वहां ना जाएं। वहां जाने पर आपका जीवन भी खतरे में हो सकता है या अन्य लोगों के द्वारा आप प्रभावित हो सकते हैं संक्रमण से। ऐसे में जीवन है तो पूजन पाठ अनुष्ठान हमारे बहुत अधिक समय तक कर पाएंगे। अगर जीवन ही नहीं रहेगा, हम जनजीवन के लिए खतरा बन जाए या हमारे लिए कोई खतरा बनेगा, तो स्थिति असहज होगी और अभी कोई अस्थायी समाधान इसका नहीं हो पा रहा है। तब तक इन चीज़ों से बचना चाहिए। भीड़ में न जाएं, दूसरे को भी स्पर्श न करें, मास्क लगाएं अगर बाहर निकल रहे हैं, और प्रायः ऐसा प्रयास करें कि हमारे द्वारा कहीं ऐसे किसी भी आयोजन में ना शामिल हो, ना किसी को प्रेरित करें कि जहां पर भीड़ होने की संभावना है। सबको सादर जय सिया राम। हम लोगों को भी अपार कष्ट है कि आने वाला 2 वर्ष, लगभग पिछले वर्ष भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और इस वर्ष भी श्री राम जन्मोत्सव मनाने का जो भव्य दिव्य उत्सव होता था वो नहीं हो पाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे भीड़ में बचना चाहिए और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और नहीं तो घर में ही बने रहें। सबको सादर वंदन, नमन, जय श्री राम। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अयोध्या महंत श्री मैथिली रमन शरण लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज की जनता से अपील। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एवं घरों में परिवारों के साथ ही पूजा पाठ व आराधना करें। अभी मैं मैथिली रमन शरण लक्ष्मण किलाधीश अयोध्या में रामनवमी मेला 21 तारीख को है। बहुत भक्तों की भीड़ हुआ करती थी, किंतु कोरोना महामारी को लेकर के सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि अयोध्या ना आए, अपने घरों पर ही इस बार उत्सव मनाएं, ताकि इस कोरोना महामारी से हम लोग इस पर विजय प्राप्त करें। अधिक लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो किसी न किसी प्रकार की विसंगतियां फैलेंगी और रोग का संचार का माध्यम बढ़ेगा। इसलिए सभी भक्तों से जो अयोध्या आने वाले हैं, सभी से नम्र निवेदन है कि इस वर्ष घर में ही रह करके, जहां है वहीं रह करके उत्सव मनाएं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अयोध्या महंत श्री आचार्य रत्नेश जी की रामनवमी उत्सव को घर पर ही रह करके पूजा पाठ करते हुए मनाने की जनता से अपील की। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एवं घरों में परिवार के साथ ही पूजा पाठ व आराधना करें। हाँ, जय श्री राम। मैं आचार्य रत्नेश अयोध्या धाम से आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि रामनवमी उत्सव पर अयोध्या में न आए। इस समय कोरोना जैसी महामारी से सारा विश्व संक्रमित है।
और भारत भी संक्रमित है। दूसरे राउंड में यह कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घर पे ही रह करके राम जन्मोत्सव मनाएं, वहीं कलश रखें। और हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ राम तह अवध निवासु, तही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ राम जी की सेवा पूजा हो जाए, जहाँ उत्सव मन जाए, वही अयोध्या है। तो आप अपने घर पे ही रह करके यह मनाएं। और यदि आप सब कथा सुनना चाहते हैं तो आचार्य रत्नेश यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें। अयोध्या से प्रसारित होने वाली वर्चुअल कथा को आप अपने घर पे बैठे ही सुन सकते हैं, वहीं से रामनवमी का आनंद ले सकते हैं। तो आप घर पे रहें, स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रहने दें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना गोसाईगंज के अंतर्गत ग्राम पूरेजीत सिंह का पूर्वा निवासी राम प्रवेश सिंह पुत्र स्वर्गीय भगवान बख्श सिंह के पिता की 13वीं पर आमंत्रित पंच बहादुर सिंह, रणविजय सिंह, मान सिंह महमूदपुर अपने साथियों के साथ आए थे। वहां देशराज सिंह निवासी पूरेजीत सिंह का पूर्वा भी निमंत्रण में आए थे। भोज के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े, जिसमें देशराज सिंह पुत्र राम किशोर सिंह, राम प्रवेश सिंह पुत्र भगवान बख्श सिंह एवं अंकित सिंह पुत्र गयाराज सिंह को ब्लंट हथियार से साधारण प्रकृति की चोटें आई हैं। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान भर्ती कराया गया है। थाना गोसाईगंज के गांव पूरेजीत सिंह का पूर्वा में आज राम प्रवेश सिंह के पिता की 13वीं थी, जिसमें पंच बहादुर सिंह, रणविजय सिंह, मान सिंह उर्फ मोनू निवासीगण महमूदपुर तथा देशराज सिंह निवासी पूरेजीत सिंह निमंत्रित थे। इन लोगों का भोज के दौरान आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में देशराज सिंह पुत्र राम किशोर सिंह, राम प्रवेश सिंह पुत्र भगवान सिंह एवं अंकित सिंह पुत्र गयाराज सिंह को ब्लंट ऑब्जेक्ट की कुछ चोटें आई हैं, जो मामूली प्रकृति की हैं। इन लोगों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया है। अभी किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पैरा मिलिट्री फोर्स व भारी पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र के गुरु नानक चौराहे से फ्लैग मार्च प्रारंभ कर शहर क्षेत्र के गुड्डू मल चौराहा, एकता चौक, बाजार मनकापुर, बस स्टैंड, बड़गांव चौराहा एवं मिश्रित एवं संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करने तथा शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश भी दिया। साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांदा जनपद में कमासिन विकासखंड में जहां कमासिन ब्लॉक कार्यालय पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का नामांकन 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक किया जाना है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपजिलाधिकारी महेंद्र प्रताप, पुलिस क्षेत्र अधिकारी सियाराम के द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण करने के दौरान ब्लॉक में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को कोविड-19 का पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस मौके पर प्रत्याशियों से भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सभी को कड़ी हिदायत दी। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से कमासिन थाना प्रभारी रामाश्रय सिंह, एसएसआई संजय सिंह सहित भारी पुलिस फोर्स ब्लॉक स्तर से सड़क तक मुस्तैद रही। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल की रिपोर्ट। बांदा जनपद के कमासिन कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां कमासिन ब्लॉक से पंचायत मित्र की बाइक टीवीएस यूपी 90H1652 नामांकन पत्र बिक्री के दौरान ब्लॉक परिसर से अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। जहां पंचायत मित्र मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी करने ब्लॉक आया था, जहां ब्लॉक परिसर से उनकी बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी हो जाने की घटना की लिखित सूचना थाना कमासिन में दे दी गई है। हाँ, क्या नाम भैया आपका? मनोज कुमार। किस गांव से हैं? बनथरी। कहाँ आए थे, क्या मामला हुआ? ब्लॉक आए थे। ब्लॉक में पंचायत निर्वाचन में हमारी ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी करने आए थे, 12:30 बजे यहाँ आ गए हैं। ब्लॉक कैंपस के अंदर हमने गाड़ी खड़ी किया है।
अपने कार्यालय चले गए हैं, अपना ड्यूटी कर रहे थे। इसके बाद हमारा काम पड़ा तो हमने 4 बजे जब देखा गाड़ी तो गाड़ी नहीं थी मौके में। फिर हम इधर उधर तलाश किया पूरे ब्लॉक के अंदर, सबको सूचना बताया कि भाई हमारी गाड़ी देखा हो तो कोई बताए, जानकारी दे। जब इस प्रयास करने के बाद नहीं हमें कोई जानकारी मिली, फिर हम गए थाना महोदय अध्यक्ष के पास। फिर वहाँ से हमने FIR लिखवाया और कहाँ काम करते हैं, ड्यूटी है आपकी यहाँ? हम यहाँ ग्राम पंचायत बंथरी में ही तैनात ग्राम रोजगार सेवक। किस पद पे है? ग्राम रोजगार सेवक पद पर तैनात हैं। हम यहाँ ड्यूटी हमारे निर्वाचन कार्यालय में ड्यूटी लगी है RO के उसमें सहयोग के लिए, हम वहीं अपना ड्यूटी कर रहे हैं। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है विक्टर, TVS विक्टर है। गाड़ी नंबर है UP 90N 1652। बांदा से सीनू संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। बरेली धर्म प्रांत से ब्रदर अभिनव ज्ञान प्रकाश और ब्रदर आलोक नाइक का पुरोहिताभिषेक होने के बाद उनको पुरोहित बनाया गया और दोनों फादर ने बताया कि किस तरह की तैयारियां उन्होंने अपने इस पूरे समय में पढ़ाई के साथ साथ सारी तालीम ली और अपने साथ साथ उनके जो भी गुरु रहे फादर्स को पूरा तालमेल बिछाते हुए अपनी तालीम को पूरा किया। जैसा कि फादर आलोक नायक ने बताया कि मैं उड़ीसा से हूं और उनको शुरुआत में भाषा की दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने उसको भी बहुत कम समय में सीख लिया। और फादर अभिनव ने बताया कि उन्होंने शुरू से ही पुरोहित का जीवन जीने का और समाज में अपने आप को सेवा भाव पर चढ़ाने का संकल्प ले लिया था। दोनों नवनीत पुरोहितों ने अपने पुरोहिता जीवन का पहला मिस्सा बलिदान चढ़ाया, जिसमें और भी फादर्स लोग उपस्थित रहे। मात्र 15 से 20 लोगों में ये मिस्सा बलिदान चढ़ाया गया। अहम दिन है, जैसा कि आपने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। किस अवस्था से आपने इसको शुरुआत की थी और आज आपका जो है पवित्र संस्कार संपूर्ण हुआ और समाज के लिए आप समर्पित हुए, इस पे आप 2 शब्द बताइए अपना नाम बताते हुए। मैं फादर अभिनव ज्ञान प्रकाश हूँ और जो अवस्था आपने पूछा किस अवस्था से ये मुझे प्रेरणा मिली, एक लंबी कहानी है, लंबी घटना है, लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि मेरा परिवार जो बहुत ही प्रभु में भक्ति दिखाता था, प्रार्थनाएं करता था और उनका जीवन देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूं। और उनके जीवन को देखकर बहुत पुरोहितों से मिलकर मुझे प्रेरणा मिली उनके जीवन में जो अच्छे कार्य करते थे। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन से कुछ करना है और मुझे कुछ बनना है और मैं अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित किया। और आज जब मैं इस पुरोहिताई को याजकीय विशेष जो जगह है, जो विशेष जो प्रभु की कृपा उसे ग्रहण किया हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन भर में विश्वसनीय बना रहूँ और जो मेरे कर्तव्य हैं उसको अच्छी तरीके से करूँ, जिससे कि मेरे जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा हो और ईश्वर की महिमा के साथ साथ जिनके साथ मैं कार्य करूँ उनका उत्थान हो। धन्यवाद। फादर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। अब इस पवित्र संस्कार में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपके गुरु कौन रहे हैं इसमें? सर्वप्रथम मैं फादर आलोक नाइक हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ पे मैं 2009 में आया और मेरा गुरुजन जो है बहुत सारे लोग रहे हैं माइनर सेमिनरी से, यहाँ पे ही मैं पढ़ा, यहीं पे ये गुरुकुल में। सर्वप्रथम फादर डेरिक जो थे यहाँ के हमारे सर्वप्रथम गुरुजन थे। उनके बाद फादर जॉन बॉस्को जो उनका असिस्टेंट रेक्टर थे और तत्पश्चात बहुत सारे फादर लोग आए, गुरुजन, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो हमें उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे प्रेरणा मिली। और जैसे जो कठिनाइयों के बारे में आपने पूछा, कठिनाई तो बहुत सारे थी हमारे जीवन में भी, तो उनमें से एक थी लैंग्वेज की प्रॉब्लम। जो सर्वप्रथम में हम लोग उड़ीसा से आए तो उड़ीसा में हिंदी बोली नहीं जाती है, तो पहली बार हिंदी की दिक्कत हुई। तो धीरे धीरे हम लोगों ने हिंदी सीखा और धीरे धीरे अंग्रेजी की भी दिक्कत हुई क्योंकि हमने ओडिया मीडियम में पढ़ाई किए थे। तो इस प्रकार से इस तरह लैंग्वेज एक मुश्किल थी और जो यहाँ के वातावरण है और यहाँ के परिस्थितियाँ सब अलग है। तो ये सब परिस्थितियों से गुजरते हुए हम लोग, कठिनाइयाँ तो नहीं, ये सब हमें मदद किया कि किस प्रकार एक अच्छे व्यक्ति बने। तो इसलिए आप सबों को धन्यवाद विशेष रूप से आज के दिन में आपने यहाँ पे आया और हमें प्रभु ने यह मौका प्रदान किया कि एक पुरोहित बन के दूसरों का सेवा कर सके और दूसरों को भी प्रभु के पास ले जा सके। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से सीनू संवाददाता संगीता सिंह की रिपोर्ट।
झांसी के ग्राम जावर में महेंद्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह की 6 बीघा का एक खेत है, जिसमें धुराम साहू घनश्याम साहू साल भर के लिए बटाई से लिए थे, जिसमें उसने इस साल गेहूं की फसल लगा रखी थी, जो कि इस समय पकने के बाद काट कर थ्रेसिंग के लिए खेत में पड़ी थी। दोपहर अचानक खेत से निकले बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण फसल में आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में विकराल रूप लेते हुए 6 बीघा में पड़ी गेहूं की फसल को स्वाहा कर दिया। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। लगातार भयावह रूप ले रही कोरोना महामारी के चलते शाम 6 बजे से संपूर्ण सतना जिले में 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बीते दिन सतना जिला कलेक्टर की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, जिसमें सतना जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे, उसमें भयावह रूप ले रहे कोरोना की रोकथाम के लिए 10 दिनों तक कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। सतना जिले से लगे यूपी एमपी के बॉर्डर स्थित धर्मनगरी चित्रकूट में भी कोरोना कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतरकर कर्फ्यू लगाए जाने की जानकारी देते हुए दुकानों को बंद कराने लगे। कर्फ्यू से संबंधित जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार चित्रकूट ऋषि नारायण सिंह ने बताया कि केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जिसमें मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, दूध, फल एवं दूसरे प्रदेशों से आवागमन करने वालों को ही छूट प्रदान की गई है। जिले में माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार और कल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार पूरे जिले में आज शाम 6 बजे से लेकर के 26 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और ऐसे में केवल अत्यावश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी, जिसमें से दूध, किराना और सब्जी वगैरह की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक और बैंक इत्यादि, बैंक, पेट्रोल पंप इत्यादि दुकानें और मेडिकल की दुकानें ये दिन भर खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। 10 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराने का दायित्व है हम पर। आवागमन के साधनों के लिए छूट है। दूसरे राज्यों से आने वाले, दूसरे शहरों से आने जाने वाले लोग आ जा सकेंगे। जैसे कलेक्टर साहब की गाइडलाइन जारी हुई है, उसका पालन करते हुए शहर के अंदर अनर्गल, कस्बे के अंदर अनर्गल कोई घर से बाहर न निकले, बिना मास्क न निकले। जिसका शासकीय वर्क है उसी के लिए परिचय पत्र के साथ में रहे। सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जाएगी। तो कोरोना का संक्रमण काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ रहा है, उसमें हम लोग सतर्क हैं। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।